बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेप्टर्स रिसेप्टर की डेफिनेशन क्या होती है? रिसेप्टर्स आर द direct action are mediated through the effect of drug ligand molecules on direct receptors in the body or liver। बॉडी के अंदर जो डायरेक्ट रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर जो डायरेक्ट लाइगेंड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके थ्रू डायरेक्ट एक्ट करती है बॉडी के अंदर। यानी रिसेप्टर्स बॉडी के वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बॉडी के अंदर मौजूद वो प्लेसेस होती हैं जिसके ऊपर डायरेक्ट एक्ट करती है, किसके थ्रू? डायरेक्ट लाइगेंड मॉलिक्यूल्स के थ्रू। रिसेप्टर्स दो तरह के बिहेवियर शो करते हैं। एक ऐसे बाइंडिंग इफेक्ट, या तो वो एगोनिस्ट होगी या फिर वो एंटागोनिस्ट होगी। एगोनिस्ट के अंदर हमारे पास ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग की वजह से हमारे पास क्या होगा? इन एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल, यानी कि रिसेप्टर मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन होगी। जो ड्रग इस टर्म है उसको हम एगोनिस्ट कहेंगे, यानी कि ऐसी रिसेप्टर बाइंडिंग जिसके थ्रू रिसेप्टर मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन हो उसको हम क्या कहेंगे? एगोनिस्ट कहेंगे। अगर हम एंटागोनिस्ट की बात करें, ऐसी ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग जिसके नतीजे के अंदर हमारे पास इनहिबिशन हो रिसेप्टर मॉलिक्यूल की, उसको हम ड्रग को एंटागोनिस्ट बोलेंगे। यानी कि ऐसी ड्रग की रिसेप्टर बाइंडिंग हो जिसके जरिए इनहिबिशन हो जाए रिसेप्टर मॉलिक्यूल की, उस हम ड्रग को एंटागोनिस्ट बोलेंगे। चौथा हमारे पास पॉइंट है रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स, यानी कि रिसेप्टर के ऊपर मौजूद बाइंडिंग साइट्स क्या होती हैं? ऐसी स्पेसिफिक रीजन ऑफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड द लोकल एरियाज, वो लोकल एरियाज थे रिस्पांसिबल फॉर ड्रग बाइंडिंग वगैरह, रिस्पांसिबल फॉर ड्रग बाइंडिंग वगैरह। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स की वो स्पेसिफिक रीजंस, लोकल एरियाज जो कि रिस्पांसिबल हो ड्रग बाइंडिंग के, सच एरियाज आर रिकॉग्निशन साइट्स वगैरह, सच एरियाज आर रिकॉग्निशन साइट्स वगैरह। ऐसी स्पेसिफिक रीजंस ऑफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रोवाइड द लोकल एरियाज वगैरह रिस्पांसिबल फॉर ड्रग बाइंडिंग वगैरह। यानी स्पेसिफिक रीजंस ऑफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स की प्रोवाइड ऐसे लोकल एरियाज होते हैं जो कि रिस्पांसिबल होते हैं फॉर ड्रग बाइंडिंग के, उन एरियाज को हम रिकॉग्निशन साइट्स कहते हैं। इनर बाइंडिंग साइट्स वगैरह ड्रग्स बाइंड टू सम नॉन रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास इनर बाइंडिंग साइट्स क्या होती हैं? ड्रग्स जो कि बाइंड करती है सम नॉन रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के ऊपर बॉडी के अंदर, और कोई विदाउट कुछ प्रोड्यूस नहीं करती है डिसर्निबल इफेक्ट, यानी नोटिसेबल इफेक्ट को प्रोड्यूस किए बगैर ड्रग्स बॉडी के एक ऐसे नॉन रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट करती है जिसकी वजह से कोई नोटिसेबल इफेक्ट नहीं आता। उन साइट्स को रिसेप्टर के ऊपर इनर बाइंडिंग साइट्स कहते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है इनर बाइंडिंग साइट से? अब देखो, जो हमारे पास रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स होती हैं उसके ऊपर तो ड्रग्स लग जाती हैं, इसलिए अगर वो बॉडी के अंदर मूव कर रही हो तो वो उसके साथ चिपकी रहती हैं, तो वो उसके साथ ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो इनर बाइंडिंग साइट्स जितनी ज्यादा होगी उसकी वजह से, मिसाल के तौर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास मटेरियल साथ रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा नहीं, वो अमाउंट अपनी बरकरार रखेगा, जो कि हेल्प करेगा डिफ्यूजन के अंदर। यानी कि इनर बाइंडिंग साइट्स क्या क्या रोल प्ले करती है? इनर बाइंडिंग साइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन बफरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। ड्रग की कंसंट्रेशन के अंदर अहम किरदार अदा करती है, बिकॉज जो बाउंड ड्रग होते हैं वो तो कंट्रीब्यूट नहीं करती कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में जिसने डिफ्यूजन करवाना होता है। यानी कि सिंपली जो बाउंड ड्रग होती है उसका किरदार नहीं होता डिफ्यूजन करवाने के अंदर, क्योंकि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को पैदा नहीं कर पाती, क्योंकि वो अटैच हुई होती है ना। इनर बाइंडिंग साइट्स ही होती हैं जो कि हमारे डिफ्यूजन के अंदर हेल्प करती हैं, क्योंकि वो रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं हुई होती प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, और वही अपनी अमाउंट को बरकरार रखती है और वही हर जगह जाके एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करती है जो कि डिफ्यूजन करवाते हैं। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को एक दफा दोबारा गो थ्रू कर लें इन डेफिनेशंस को, सबसे पहले हम रिसेप्टर्स को देखेंगे। रिसेप्टर्स ड्रग एक्शन जो मेडिएटेड होता है थ्रू द इफेक्ट ऑफ ड्रग लाइगेंड मॉलिक्यूल्स के थ्रू, वो रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करता है बॉडी के ऊपर। रिसेप्टर्स जिनकी रिसेप्टर के ऊपर जो ड्रग्स लगती है वो दो तरह की होती है, या तो वो एगोनिस्ट वाला काम करेगी या एंटागोनिस्ट वाला काम करेगी। एगोनिस्ट के अंदर ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग रिजल्ट्स इन द एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल, उन ड्रग को हम एगोनिस्ट बोलेंगे। यानी इस तरह की बाइंडिंग होना जिसके नतीजे के अंदर एक्टिवेशन हो रिसेप्टर मॉलिक्यूल की, उसको हम ड्रग को एगोनिस्ट बोलेंगे। इसके बरस एक ऐसी बाइंडिंग जिसके नतीजे के अंदर इनहिबिशन हो रिसेप्टर मॉलिक्यूल की, उस ड्रग को हम एंटागोनिस्ट बोलेंगे। अब एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता है ना, उसके ऊपर दो तरह की साइट्स होती है, एक होती है रिसेप्टर बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है इनर बाइंडिंग साइट। रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स होती है वो स्पेसिफिक रीजन होते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल के ऊपर जो कि लोकल एरियाज प्रोवाइड करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रग बाइंडिंग के लिए। उन एरियाज को हम रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स कहते हैं और रिकॉग्निशन साइट्स भी कहते हैं। इसके बरअक्स उसी रिसेप्टर मॉलिक्यूल के आसपास इनर बाइंडिंग साइट्स मौजूद होती हैं, वहां पर डायरेक्ट उनके साथ अटैच नहीं करती, या कभी कभी ड्रग्स अगर उन एरियाज पे जाके अटैच भी होती है तो उनको हम नॉन रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स कहते हैं बॉडी के अंदर, और वो कोई खास इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाती, कोई नोटिसेबल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाती। अब इनर बाइंडिंग साइट का कोई नोटिसेबल इफेक्ट तो होता नहीं है, वो वाली एरियाज भी उसी के ऊपर मौजूद होती है रिसेप्टर मॉलिक्यूल। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? इनर बाइंडिंग साइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बफरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बॉडी। इनर बाइंडिंग साइट्स वो होती हैं जो कि अहम किरदार अदा करती हैं, इनर बाइंडिंग साइट्स एक अहम किरदार अदा करती है इन बफरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बॉडी।
इनर बाइंडिंग साइट्स एक अहम किरदार अदा करती है इन बफरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कि ड्रग की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए इनर बाइंडिंग साइट अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि जो बाउंड ड्रग होती है वो तो कंट्रीब्यूट नहीं करती कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में, जबकि जो इनर बाइंडिंग साइट होने की वजह से ही ड्रग जो होती है वो अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन रख पाती है, जिसकी वजह से वो बफरिंग करती है कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट की, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होता है जिसकी वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस हो पाता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो पाता है और मॉलिक्यूल्स ल्यूमन से अंदर मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।